इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? अब इस सवाल पर डिबेट कराइए। बीजेपी सपोर्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेगा, कांग्रेस सपोर्टर इंदिरा गांधी का। कोई 56 इंच लेकर आएगा, कोई आयरन लेडी। लेकिन ये सब साइड में रखिए, आज दोनों को एक ही टेस्ट पर रखते हैं। अमेरिका ने इंदिरा गांधी के समय भी इंडिया पर प्रेशर बनाया था, अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के समय भी प्रेशर बनाया। अब देखते हैं रिचर्ड निक्सन के सामने इंदिरा गांधी ने क्या किया और डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी के इंडिया के साथ क्या हुआ। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of health. We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार। नमस्ते ट्रम्प, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. और देखिए, कंपैरिजन शुरू होते ही मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास 1971 का इंडिया था, कमजोर इकोनॉमी, लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी, चाइना से वॉर हारे सिर्फ 9 साल हुए थे, पाकिस्तान से फिर लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के पास आज का इंडिया है, न्यूक्लियर पावर, कहीं बड़ी इकोनॉमी, कहीं स्ट्रॉन्गर मिलिट्री, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी ज्यादा, और ऊपर से नरेंद्र मोदी की पूरी पॉलिटिकल ब्रांडिंग किस चीज की है? स्ट्रॉन्ग पीएम, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके इंडिया को कोई दबा नहीं सकता। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो फिर सवाल भी उसी लेवल का होगा। पहले इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड देखते हैं। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में बड़ा क्राइसिस चल रहा था। पाकिस्तानी आर्मी की कार्रवाई के बाद भारी संख्या में रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे, इंडिया पर प्रेशर बढ़ रहा था। फिर दिसंबर में इंडिया और पाकिस्तान की खुली वॉर शुरू हो गई। इंडियन आर्मी तेजी से ढाका की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन साफ थी, इंडिया नहीं रुका तो ईस्ट पाकिस्तान नहीं बचेगा। लेकिन यहां सिर्फ याहिया खान परेशान नहीं थे, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी पाकिस्तान को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के बीच सीक्रेट कांटेक्ट बनाने में मदद की थी। मतलब वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ सिर्फ दोस्ती निभाने नहीं खड़ा था, अमेरिका का अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था। इंडियन आर्मी आगे बढ़ी तो वॉशिंगटन सीज फायर चाहता था, प्रेशर बढ़ा, फिर यूएसएस एंटरप्राइज वाला अमेरिकन कैरियर ग्रुप बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव किया गया। अब यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला वर्जन मत पकड़ लीजिएगा कि रिचर्ड निक्सन न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर इंडिया उड़ाने आ गए थे, ऐसा कहना फैक्चुअल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसे पिकनिक भी मत समझिए। दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर उस रीजन की तरफ भेज रही थी जहां इंडिया पाकिस्तान से वॉर लड़ रहा था। तो इंदिरा गांधी के सामने कैलकुलेशन क्या थी? पाकिस्तान से वॉर चल रही है, रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के करीब है, अपनी इकोनॉमी कमजोर है, मिलिट्री आज जैसी नहीं है, और वॉशिंगटन चाहता है कि इंडिया रुक जाए। अब यहां स्ट्रॉन्ग लीडर का पहला टेस्ट आया। इंदिरा गांधी नहीं रुकी, इंडियन आर्मी ढाका की तरफ बढ़ती रही। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर किया, बांग्लादेश बना। अब इसे जितना चाहे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में रैप कर लीजिए, रिजल्ट नहीं बदलेगा। रिचर्ड निक्सन इंडिया को रोकना चाहते थे, इंदिरा गांधी नहीं रुकी। बस इस रिजल्ट को याद रखिए। अब 54 साल आगे आइए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, 26 लोगों की हत्या हुई। 7 मई को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टारगेट्स हिट किए। पाकिस्तान ने जवाब दिया। अगले कुछ दिनों में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बढ़ा। फिर 10 मई को मिलिट्री एक्शन रुक गया और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर पर अग्री हो गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेना शुरू किया, एक बार नहीं बार बार। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवाई, ट्रेड का भी जिक्र किया। इंडिया ने कहा ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कहा कोई अमेरिकन मीडिएशन नहीं हुई। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. US President Donald Trump was referring to having diffused the escalating conflict between India and Pakistan in early May. इंडिया ने यह भी कहा कि सीज फायर के बदले ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना क्लेम वापस क्यों नहीं लिया? अब 1971 को साथ में रखिए। रिचर्ड निक्सन चाहते थे कि इंदिरा गांधी इंडिया को रोके, इंडिया नहीं रुका। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इंडिया को मैंने रुकवाया, और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं।
भाई स्ट्रॉन्ग पीएम की डिबेट है तो ये कंपैरिजन तो आएगा ही, और यहीं हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का बिल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ट्रंप रिलेशनशिप को सिर्फ नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बताया गया, इसे नरेंद्र मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी की स्ट्रेंथ बनाकर बेचा गया। मैसिव क्राउड, पब्लिक प्रेज, माय फ्रेंड, हग्स, ऑप्टिक्स ऐसे कि मानो व्हाइट हाउस में इंडिया का दोस्त बैठा है। ठीक है, तो दोस्ती का असली फायदा कब मिलेगा? जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करें, या जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जरूरत अलग हो जाए। 2025 में यही हुआ। इंडिया नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का मीडिएटर बने। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि दुनिया उन्हें पीस मेकर माने। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इंटरेस्ट चुना। फिर जून में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को लंच पर होस्ट किया, और उसी दौर में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रोकने का क्रेडिट भी लेते रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप को विलन बनाकर आसान रास्ता मत निकालिएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका काम अमेरिका का इंटरेस्ट देखना है। असीम मुनीर काम आएंगे तो असीम मुनीर से मिलेंगे। पाकिस्तान यूजफुल होगा तो पाकिस्तान के साथ इक्वेशन बनाएंगे। सवाल नरेंद्र मोदी से है, जिस डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंडशिप को इतने साल इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बताया गया, जब पाकिस्तान वाला असली टेस्ट आया तो इंडिया को क्या मिला? यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड खरीद रहा था। रीजन कोई सीक्रेट नहीं था। इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है, रशिया चीपर ऑयल दे रहा था, इंडिया खरीद रहा था। इंडिया का फायदा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इंडिया रशियन ऑयल कम करे। अमेरिका का मैसेज क्या था? रशिया से ऑयल खरीदते रहोगे तो अमेरिका में इंडियन गुड्स महंगे कर देंगे। बस 1971 में रिचर्ड निक्सन के पास यूएसएस एंटरप्राइज था। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिकन मार्केट था। वेपन बदल गया, सुपर पावर वाली आदत नहीं बदली। जहां इंडिया को दर्द होगा वहीं प्रेशर बनाओ। और डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि इंडिया को कहां चोट लगेगी, अमेरिकन मार्केट। टैरिफ बढ़ता है, इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, अमेरिकन बायर किसी दूसरे कंट्री से सामान खरीदना शुरू करते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स का ऑर्डर्स जाता रहता है, फैक्ट्री हिट होती हैं, जॉब्स पर असर पड़ता है। यानी अब मामला डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का नहीं था, अब इंडियन बिजनेस की गर्दन पर कॉस्ट रखी गई थी। और यही नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग इंडिया ब्रांडिंग का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि अमेरिका इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है। ये कोई अगस्त 2025 में ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ यूज करते हैं, ये भी कोई सरप्राइज नहीं था। फिर सवाल है, तैयारी कहां थी? अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएं तो इंडियन एक्सपोर्टर्स अपना सामान कहां शिफ्ट करेंगे? अगर रशियन ऑयल इंडिया के लिए फायदे का डील है तो अमेरिकन टैरिफ झेलकर उसी पॉलिसी पर टिके रहने की कैपेसिटी कितनी है? अगर ये जवाब प्रेशर आने के बाद ढूंढना पड़े तो इसे प्रिपरेशन कैसे कहेंगे? और अब इसी जगह इंदिरा गांधी की कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सामने आता है। इंदिरा गांधी ने यूएसएस एंटरप्राइज देखकर प्लान भी नहीं बनाया था। उन्होंने रिचर्ड निक्सन का प्रेशर आने से महीनों पहले तैयारी कर ली थी। 9 अगस्त 1971 को इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर ली। वॉर दिसंबर में शुरू हुई, यानी इंदिरा गांधी को पहले से अंदाजा था कि याहिया खान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, चाइना भी इंडिया के खिलाफ प्रेशर बना सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक बेसिक कैलकुलेशन की, इंडिया अकेला नहीं रहेगा। सोवियत यूनियन उस समय अमेरिका का राइवल सुपर पावर था। ट्रीटी का मतलब ये नहीं कि सोवियत यूनियन इंडिया की हर लड़ाई खुद लड़ने आ जाता, लेकिन वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों को पता था कि इंडिया के पीछे मॉस्को का स्ट्रेटेजिक वेट है। सिंपल हिसाब था, याहिया खान के पीछे रिचर्ड निक्सन है तो इंडिया के पास सोवियत यूनियन होगा। यही प्लान बी था। और अब इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन और ब्रूटल हो जाता है। इंदिरा गांधी के पास वीकर इंडिया था, फिर भी इंदिरा गांधी ने इंडिया की वीकनेस पहले पहचान ली। नरेंद्र मोदी के पास स्ट्रॉन्गर इंडिया है, लेकिन रशियन ऑयल वाले केस में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की वीकनेस पहले पकड़ ली। बस यही फर्क समझिए। 1971 में दिल्ली सोच रहा था कि वॉशिंगटन कहां प्रेशर बनाएगा, 2025 में वॉशिंगटन सोच रहा था कि दिल्ली को कहां प्रेशर देना है, और डोनाल्ड ट्रंप ने मार्केट चुना। अब फरवरी 2026 देखिए, रशियन ऑयल रिलेटेड एडिशनल टैरिफ हटता है, लेकिन कैसे? व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट में इंडिया की तरफ से रशियन ऑयल का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट रोकने की कमिटमेंट दर्ज होती है। अब सीक्वेंस इतना सिंपल है कि इसमें पॉलिटिकल स्पिन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा था, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इंडिया इसे रोके। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ट्रेड टॉक्स हुई, व्हाइट हाउस ने इंडियन कमिटमेंट रिकॉर्ड की, टैरिफ हट गया। अब बताइए प्रेशर किसका चला? और यही नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग पीएम इमेज पर सबसे हार्ड सवाल है, क्योंकि पिछले 10 साल में हमें बताया गया कि इंडिया अब किसी के सामने नहीं झुकता।
न्यू इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया। नरेंद्र मोदी किसी के प्रेशर में नहीं आते। नरेंद्र है धुरंधर, इसमें कोई नहीं है दो राय। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी मदर ऑफ ऑल डील भी हो गई, फादर ऑफ ऑल डील भी हो गई। मदर एंड फादर ऑफ ऑल डील्स, फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील। जो इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, आप इस ट्रेड डील का हीरो प्रधानमंत्री मोदी को कह सकते हैं। If anyone knows how to do a deal, anyone, it is the Prime Minister of India, Narendra Modi. जिन डोनाल्ड ट्रंप की सनक के सामने दुनिया हिल गई, मोदी उन ट्रंप को भी लाइन पर लेकर आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुपचाप ऐसा गजब काम किया कि आज दुनिया कह रही कि सरेंडर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। नरेंद्र मोदी ने उन ट्रंप को झुका दिया जो ट्रंप किसी की सुनते नहीं, जो ट्रंप सिर्फ अपनी चलाते। लेकिन मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आज का भारत झुकता नहीं, झुकाना जानता। अब इंदिरा गांधी को फिर देखिए, उन्होंने रिचर्ड निक्सन को अंडरएस्टिमेट नहीं किया। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की कि रिचर्ड निक्सन फ्रेंडशिप में इंडिया का इंटरेस्ट देखेंगे। उन्होंने मान लिया था कि रिचर्ड निक्सन अमेरिका का इंटरेस्ट देखेंगे, इसलिए इंडिया को अपना काउंटर चाहिए। यही प्रिपरेशन थी। मोदी एरा में डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंडशिप की ब्रांडिंग बहुत हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही किया जो रिचर्ड निक्सन ने किया, अमेरिका का इंटरेस्ट देखा। असीम मुनीर यूजफुल लगे, असीम मुनीर को बुलाया। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का क्रेडिट यूजफुल लगा, क्रेडिट लिया। रशियन ऑयल प्रॉब्लम लगी, टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का काम किया। अब सवाल है, नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए पहले क्या तैयार किया था? यही अकाउंटेबिलिटी है। हाउडी मोदी टैरिफ नहीं रोक पाया, नमस्ते ट्रंप टैरिफ नहीं रोक पाया, माय फ्रेंड मीडिएशन क्लेम नहीं रोक पाया, असीम मुनीर व्हाइट हाउस जाने से नहीं रुके, तो फिर पर्सनल फ्रेंडशिप को फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथ बताने का आधार क्या था? फ्रेंडशिप कोई लेवरेज नहीं है। लेवरेज वो है जब सामने वाला आपके खिलाफ कदम लेने से पहले आपका नुकसान भी कैलकुलेट करे। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे और इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास दूसरा मार्केट रेडी हो, ये लेवरेज है। अमेरिकन रशियन ऑयल पर प्रेशर बनाए और इंडिया बिना पैनिक किए अपना डिसीजन चला सके, ये लेवरेज है। पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टोरी चलाएं और वॉशिंगटन को पता हो कि इंडिया की रेड लाइन इग्नोर करने की डिप्लोमेटिक कॉस्ट होगी, ये लेवरेज है। अब पूछिए, 10 साल से ज्यादा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रहने के बाद ये लेवरेज कितना तैयार था? और यहाँ एक्सक्यूज बहुत कम बचता है। अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट मार्केट है पता था, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स पता थी, पाकिस्तान वॉशिंगटन में अपनी जगह बनाएगा पता था। फिर प्रेशर आया तो वही पुरानी कमजोरियां सामने कैसे आ गईं? यही स्ट्रॉन्ग पीएम ब्रांडिंग का ऑडिट है। और इसका मतलब अमेरिका से लड़ाई करना नहीं है, अमेरिका इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ट्रेड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस कॉपरेशन चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप और डिपेंडेंस में फर्क होना चाहिए। पार्टनर नाराज हो फिर भी आपके पास दूसरा रास्ता हो तो आप स्ट्रॉन्ग हैं। पार्टनर नाराज हो, टैरिफ लगाए और पूरी कैलकुलेशन हिल जाए तो सामने वाले के पास लेवरेज है। आज सोवियत यूनियन जैसा एक सिंगल प्लान भी नहीं होगा, आज प्लान भी मार्केट्स हैं। यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, एशियान है, अफ्रीका है, मोर ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, एनर्जी ऑप्शंस हैं, डोमेस्टिक डिमांड है, फाइनेंशियल कुशन है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक रास्ता मुश्किल करे तो इंडिया दूसरा रास्ता पकड़ सके, लेकिन अगर दूसरा रास्ता टैरिफ आने के बाद ढूंढना शुरू हो तो वो प्लान भी नहीं है, वो लेट प्रिपरेशन है। और यही इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी कंपैरिजन का सबसे पेनफुल पॉइंट। इंदिरा गांधी ने वीकर इंडिया को क्राइसिस से पहले तैयार किया, नरेंद्र मोदी के पास स्ट्रॉन्गर इंडिया था तो स्टैंडर्ड भी ज्यादा होना चाहिए था। अगर इंडिया बड़ी इकॉनमी है तो टैरिफ का डर कम दिखाई देना चाहिए। अगर इंडिया ग्लोबल पावर है तो ऑल्टरनेटिव ज्यादा दिखाई देनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी स्ट्रॉन्ग पीएम है तो वॉशिंगटन के प्रेशर के सामने सिर्फ डिनायल नहीं, काउंटर भी दिखाई देना चाहिए। वरना स्ट्रॉन्ग पीएम का मतलब आखिर क्या रह गया? फॉरेन पॉलिसी में पावर का असली मतलब है आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, और इंदिरा गांधी ने यही समझा था। रिचर्ड निक्सन पावरफुल थे, इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन से ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इंडिया को अकेला नहीं रखा, इसलिए प्रेशर आया तो दिल्ली के पास दूसरा रास्ता था। अब नरेंद्र मोदी को इसी स्केल पर रखिए, नरेंद्र मोदी के पास इंदिरा गांधी से ज्यादा पावरफुल इंडिया है तो ऑप्शंस भी ज्यादा होने चाहिए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स को इतना एक्सपोज कर दिया तो फिर सवाल बनेगा कि स्ट्रॉन्ग इंडिया की ब्रांडिंग इकोनॉमिक प्रिपरेशन से आगे कैसे निकल गई। और आखिर में वापस उसी डिबेट पर आइए, इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? बीजेपी का आंसर मत दीजिए, कांग्रेस का आंसर मत दीजिए, रिकॉर्ड देखिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है जिसकी ब्रांडिंग सबसे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर वो है जिसके सामने रिचर्ड निक्सन हो या डोनाल्ड ट्रंप, और फिर भी आखिरी फैसला दिल्ली का हो। बाकी सब इमेज है। लेकिन कमेंट में सिर्फ नाम लिखकर मत निकल जाइए, बताइए किसके समय अमेरिका का प्रेशर चला और किसके समय इंडिया अपनी बात पर टिका रहा।
और अगर आपको भी लगता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर का फैसला स्पीचेस, रैलीज और ब्रांडिंग से नहीं, ऐसे ही टफ मोमेंट से होने चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए, नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सरकार कोई भी हो, सवाल वही रहेगा। दावा स्ट्रॉन्ग है तो रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।